नमस्ते दोस्तों। मेरे घर में जो ये छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं, इसमें एक मकड़ी आ गई है रहने के लिए, लेकिन इसको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिल सकती क्योंकि इस घर में तो इंसान रहते हैं। ये मकड़ी वगैरह घर में कब घुस जाती हैं, कहाँ से घुस जाती हैं, इसका पता लगाना असंभव है। लेकिन इस तरीके की विंडोज़ में जब हम प्लांट्स रखते हैं तो ऑब्वियस है बारिश आती है, धूल मिट्टी उनमें सबसे ज़्यादा पड़ जाती है, तो हमें उनको साफ़ तो करना ही पड़ता है। लेकिन इन विंडोज़ पर इतनी ज़्यादा धूल है कि आप देख भी सकते हो और मैंने टच करके भी आपको दिखा दिया, पर ये विंडो के लिए बाहर से घूम के मुझे आना पड़ा। तो मैंने एक झाड़ू को यहाँ से निकालने का इंतज़ाम किया था बाहर आते हुए। तो अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस विंडो के ग्लास बंद करके इस झाड़ू से इसको मैं झाड़ती हूँ। झाड़ू मैंने इसलिए ली है कि ये एक तो घिसी हुई है, पुरानी है, और इसके जो रेशे जो भी इसके क्या बोलेंगे उनको, वो मोटे हो गए हैं, तो वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और कहीं फंसेंगे नहीं। उसको मैंने वैसे भी कैंची से और काट दिया है, तो आगे से ये काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं। तो इस तरीके से खूब अच्छी तरह से विंडो को मैं झाड़ूंगी। और सबसे ज़्यादा धूल जो हमारे यहाँ पर आती है वो आती है क्योंकि हमारा घर है ग्राउंड फ्लोर पर और इसके सामने एक मॉल बन रहा है। तो ये झाड़ू मैंने यहीं वापस रख दी क्योंकि मैं इसको अंदर जाकर वापस घर में ले लूँगी। लोगों ने इवनिंग वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ बन रहा है जी वो इतना बड़ा मॉल जिसकी कंस्ट्रक्शन से हमारे घर में सबसे ज़्यादा धूल घुसती है। शाम हो रही है, सूरज आपने देखा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं किचन की तरफ आ गई हूँ, तो ये किचन के लिए भी मैंने झाड़ू बाहर रख दी। ये झाड़ू दूसरी है, ये बहुत लंबी और बड़ी है क्योंकि किचन की विंडो बहुत ही ज़्यादा ऊँची है और मैं इसको नीचे ज़मीन पर खड़े होकर ही साफ़ करने वाली हूँ। इस झाड़ू में हैंडल है, तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमें किस तरीके की एक दो चीज़ें चाहिए होती हैं और हम चाहें तो पूरा घर चमका सकते हैं। अब एक सीक्रेट देख लीजिए, शायद आपको नहीं पता होगा। ये जाली वाली विंडो हम चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस जाली वाली विंडो में ही सबसे ज़्यादा डर्ट फंस जाती है। तो मैं अब वैक्यूम क्लीनर की एक जो साथ में अटैचमेंट है उसको लगा रही हूँ। ये थोड़ी सी पतली है, तो ये हो सकता है मेरा कुछ काम कम कर दे। जो विंडो का फ्रेम होता है जिस पे ग्लास चलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट घुसी हुई होती है, तो उसको पहले मैं इससे साफ़ कर लेती हूँ। वैक्यूम क्लीनर नहीं हो तो हम इस काम को हाथ से करेंगे या किसी रॉड में कोई कपड़ा फंसा के उससे भी निकाल सकते हैं। अब विंडोज़ को साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा होता है एक कोई छोटा सा टाल ले लें और कोलीन ले लें, या सिर्फ सादे पानी में भी हम कपड़े को बार बार वॉश करते रहें और उससे पूरी विंडो, उसका ग्लास अंदर से बाहर से, उसका पूरा फ्रेम, उस पर भी, और जितने फ्रेम के जॉइंट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाल को हमें अच्छे से अंदर इंसर्ट करके सारी डस्ट को बाहर निकालना चाहिए क्योंकि ये काम रोज़ रोज़ करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो वीक में एक दिन भी अगर ये कर लें तो एक वीक हमारा आराम से निकल जाता है। इसके लिए कोलीन लेने का ये फ़ायदा है कि उससे जर्म्स भी मर जाएंगे, और जो ये यूपीवीसी का फ्रेम है इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये ख़राब नहीं होता है। अगर इस पर हल्के फुल्के कोई दाग लग गए हैं तो वो भी कोलीन से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है और अब जो मैंने विंडोज़ नेट वाली उतारी थी उसको साफ़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह मेरे घर में मुझे लगी बाथरूम। मैंने वहाँ पर इन्हें रखा है, उसी सेम झाड़ू से मैं इनको रगड़ रही हूँ और जो भी इसमें डर्ट फंसी है वो बहुत आराम से इस झाड़ू ने निकाल दी है। इस
तरह की विंडो को साफ करते हो कभी भी जोर नहीं लगाना चाहिए, वरना इसकी जो नेट है वो झोल खा जाती है। ये विंडो भी बहुत बड़ी बड़ी हैं इस तरीके से सफाई करने के लिए, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। इस विंडो में साथ में जो फ्रेम लगा हुआ है ब्लैक कलर का, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर्ट पकड़ता है और वो लगाया इसलिए जाता है कि ये स्लाइड हो सके आराम से और इसमें बीच में हवा ना घुस सके, जो कि हवा को तो कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती है, वो तो घुस ही जाती है। अब आप देखिए, मैं विंडो हटाऊंगी यहाँ पर तो उसके पीछे आपको धूल दिखाई देगी जो मैंने इसमें से झाड़ी है, लेकिन सफाई करने के लिए अभी ये पूरी साफ नहीं हुई है। अब इसको मैं वॉश कर सकती हूँ, लेकिन वॉश करने से मेरा ही काम बढ़ जाएगा, तो मैं उसी टाल को बार बार वॉश करके इस विंडो की जितनी भी थोड़ी बहुत और डर्ट इसमें रह गई है उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि पानी सबसे अच्छा एक साधन है कहीं भी साफ सफाई करने का। गीली विंडो लगानी नहीं चाहिए, वरना उससे स्मेल आएगी। और इसमें जो साइड में ब्लैक कलर का फ्रेम देख रहे हो आप, वो एक कपड़े टाइप का है, सॉफ्ट कपड़ा है, तो वो सड़ सकता है। इस तरीके से कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। अब मैं इनको वापस लगाती हूँ जाकर। ये नेट की विंडो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, उतर जाती हैं आराम से। और यहाँ का काम भी मेरा हो गया फाइनल। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रही हूँ जो कि मल्टीपर्पज़ है सफाई करने के लिए, और कम से कम साधन से सफाई करें तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें डर्ट एकदम आ गई है। ये लंबी विंडो है मेरे घर की, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अदरवाइज़ मुझे इसमें ऊपर चढ़ना होगा, लेकिन ये मुझे फर्श पर खड़े खड़े ही पूरा काम करने में मदद कर रहा है। अब मैंने दूसरा ग्लव लिया है और इसी के फ्रेम पे फंसा दिया, और ये फ्रेम बेंड होता है, ये आपने देख लिया। इसीलिए मैं इस फ्रेम के बहुत सारे यूज़ घर में कर पाती हूँ, जैसे अलमीरा उसको ऊपर से साफ़ करना हो तो इस तरीके का ग्लव भी इसमें पहना के हम जो छोटी मोटी डर्ट लास्ट में रह जाती है उसको निकाल सकते हैं, और इन चीज़ों को हम वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये विंडो भी हो गई मेरी फाइनल। और अब इसको मैं इस पर वापस चढ़ा रही हूँ। एक बहुत अच्छा यूज़ आपको दिखा रही हूँ, फ़ैन। पंखे साफ़ करना घर में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आजकल दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उतनी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट देखिए, इसी को मैं बेंड करूँगी, जो भी शेप लेनी है अपनी फ़ैन के विंग्स की अकॉर्डिंग, और इसमें फंसाएंगे और ऐसे लगेगा जैसे हम हाथों से साफ़ कर रहे हैं। इसमें उठे हुए जो रोए हैं वो अच्छी तरह से उस जगह को पकड़ लेते हैं और डर्ट को खींचते हुए आगे आ जाते हैं। तो मैं कम से कम चीज़ों में अपने घर की सफाई करती हूँ, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सारे काम, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है कि जब हम घर से जा रहे हों हमें करके जाने चाहिए। तो जब हम घर आते हैं तो घर में एक महक होती है, स्मेल होती है, वो नहीं आती है। और आकर जब हम फ़ैन वगैरह चलाते हैं तो बहुत बार अगर हम गंदे फ़ैन छोड़ गए तो उसमें से पहले डस्ट उड़ के फर्श पर गिरती है, जो भी नीचे फर्नीचर रखा है उस पर गिरती है, जो कि बहुत ही बुरी होती है सेहत के लिए। इस तरीके के काम जो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, वो आप भी अगर घर से कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं तो करके जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में घर मिलेगा जब आप वापस लौट कर आएंगे। तो इस तरीके से जितने फ़ैन हैं मैंने घर में सब साफ़ किए। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, वॉशरूम्स को हम बहुत नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें सिंक है, कमोड है, मेन दो चीज़ें होती हैं सफाई करने वाली, वो तो साफ़ करनी ही करनी है। लेकिन अगर मेरी तरह मैट बिछाए हुए हैं वॉशरूम में बड़े बड़े मोटे वाले, तो उनको ज़रूर से भी ज़रूर वॉश करके नया बिछा के जाना चाहिए, वरना स्मेल इतनी आती है बाथरूम में कि हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। और बेडशीट वगैरह बदलनी तो आम बात है। इसमें एक टिप आपको बताती हूँ कि अगर हमें बेड में
बेडशीट बिछाते हुए ज़्यादा उसको रोज़ ठीक करने का दिल नहीं है, या छोटे बच्चे हैं या इस तरीके का कि वो बेडशीट आप चाहें कि 2 दिन ऐसे ही लगी रहे, तो मैं उसमें सिंगल बेड में डबल बेड की शीट यूज़ करती हूँ और उसको बेड के पूरा नीचे तक बिछा देती हूँ। तो ये बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलती है, जब मैं इसको उतारना चाहूँ ये तभी हिलती है। तो मैंने आज आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें शेयर की हैं कि आप अगर घर से जा रहे हैं तो इन्हें अपनाइए। थैंक यू।